नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बदायूं की बिलसी विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां भाजपा नेता डॉक्टर वीरेश सिंह ने अपनी दावेदारी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह जनता के समर्थन के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बदायूं जिले की बिलसी विधानसभा सीट पर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। भाजपा नेता डॉक्टर वीरेश सिंह से खास बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वह बिलसी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेश सिंह ने कहा कि बिलसी की जनता के आग्रह और समर्थन के कारण ही वह सक्रिय रूप से क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता का भरोसा उनके साथ है और इसी आधार पर वह अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी की ओर से टिकट उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क और जनता की समस्याओं को लेकर सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी से लगातार दावेदारी कर रहे डॉक्टर वीरेश जी बात करने के लिए मौजूद है। सर, लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल तो लगातार अच्छा ही है और अच्छा ही रहेगा आगे। सर, आप बिलसी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, आप बताएं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, लोगों का प्यार ही है जो यहाँ तक लेकर के आया है, वरना हम तो दूसरे जॉब के व्यक्ति हैं और दूसरी तरीके से सेवाएं करते हैं। सेवा सुचारू रूप से अब हमने अगर राजनीति की तरफ करी हैं तो निश्चित रूप से लोगों का प्यार है और लोग मुझे बुला करके, वहाँ से बहुत से लोग बुला करके लाए हैं कि आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, तो मैं अपना सारा काम छोड़ के लोगों की सेवा का मौका यहाँ मिलेगा तो ज़रूर उस सेवा को पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। सर, कितने समय से बिलसी क्षेत्र में घूम रहे हैं? हाँ, लगभग मेरे को 2.5 साल हो गया और 2.5 साल में 180 गांव में मैं कम से कम, कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें 20-20 बार भी जा चुके हैं, 2-2, 1-1 बार भी जा चुके हैं। वो 180 गांव हैं और ऐसे कम से कम 60 गांव होंगे जिसमें 10-10 बार जा चुके हैं। क्या लगता है सर, टिकट होगा आपका? हाँ, देखिएगा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। दूसरा, पार्टी के लिए अगर मैं अच्छा लगूंगा तो ठीक है, मुझसे अच्छा कोई हो, मुझसे अच्छा किसी का चेहरा हो, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मुझसे ज़्यादा जिसके कपड़े पे दाग ना हो, मुझसे ज़्यादा अच्छी बातें करता हो, मुझसे ज़्यादा घूमता हो, तो ये सारी चीज़ किसी में ज़्यादा खूबी होगी तो हम उसको लड़ाएंगे। और अगर पार्टी को मैं अच्छा लगूंगा तो पार्टी मुझे लड़ाएगी, जो आदेश करेगी पार्टी, हम उसके लिए तैयार हैं। सर, राजनीतिक अनुभव क्या है आपके पास? देखिए, राजनीतिक तो प्रत्येक हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि हर चीज़ अब तो फेसबुक पे है, हर चीज़ अखबार में है, टेलीविज़न पे है, सब घर बैठे बैठे महिलाएं बता देती हैं राजनीति की बात। तो हमको जो राजनीतिक अनुभव है, बस ऐसा अनुभव नहीं है कि हमने किसी को परेशान किया हो, राजनीति में झूठ बोल करा हो, भ्रष्टता की हो, कोई चेहरे पर दाग हो, कोई मुकदमा हो, ऐसा कोई अनुभव अपने पास नहीं है फ़िलहाल। सर, मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः गांव बिल्कुल यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है। मित्रोली गांव पड़ता है, बिल्कुल करणपुर के पास है। इसी विधानसभा में लगता था। अब चूँकि पिछले बार इसका समीक्षा हुई थी तो सीओ वगैरह तो वही लगता है हमारे गांव का, बिलसी में ही, लेकिन गांव वो बिशोली में पहुंच गया है। बिशोली आरक्षित सीट है। हमारा व्यापार केंद्र चंदोसी में है, वो भी आरक्षित सीट है। तो लोगों ने आकर के वहाँ कम से कम 50 की संख्या हम लोग पहुँचे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीनों। फिर हमने सोचा कि लोग आ रहे हैं तो सेवा का मौका हम लोग को मिल जाएगा तो ज़रूर करेंगे वहाँ की सेवा। तो इधर आने का प्रयास किया हम लोगों ने और 2.5 साल लगातार हमको हो गए। अब तो हम यहीं के रहने वाले हैं, मकान यहाँ बन गया, यहीं रहते हैं। बस कभी कभी सोने चले जाते हैं चंदोसी या गाँव में, बाकी तो अब यहीं रहते हैं। मकान बदायूं रोड पर अपना तैयार हो चुका है। क्या मानते सर, अगर समाजवादी पार्टी से 3 प्रत्याशी दावेदार है, इनमें से अगर किसी का टिकट हुआ तो आपकी फाइट होगी क्या? नहीं, फाइट तो किसी से होनी ही नहीं है। हमारी फाइट किसी से नहीं होगी। उसका कारण ये है कि समाजवादी के 3 प्रत्याशी हैं, वो तीनों मिलकर के आ जाएं एक साथ, तब भी फाइट नहीं होगी। कि जिस व्यक्ति का नाम वीर से, जिसको आप जानते हैं ना, जहाँ खड़ा हो जाता हूँ, रास्ता लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि हर आदमी आजकल पढ़े लिखे व्यक्ति को पहचानता है, हर आदमी उसके स्वाभाविक रूप को पहचानता है, हर व्यक्ति उसकी शालीनता को पहचानता है। उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सब हमारे भाई के रूप में हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि पार्टी ने मौका दिया, यदि यहाँ के लोगों का प्यार जागृत हुआ और हस्तरेखा में ये राजनीति की चीज़ बढ़िया तरीके से सेवा करने के रूप में लिखी हुई है, तो कोई व्यक्ति आज तक इतने वोट से नहीं जीता होगा। इलेक्शन कल ही क्यों ना करा दीजिएगा, आप कल ही करा दीजिएगा हर व्यक्ति से, किसी से भी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम किसी से मुकाबला करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बहुत आगे रहेंगे, ये पता है हमको।
सर एक सवाल और है, कोई चुनाव इससे पहले आपने लड़ा है क्या? नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा। पहला चुनाव? नहीं, बिल्कुल पहला चुनाव। तो सर बिलसी की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब बिलसी की जनता से काफ़ी हद तक हमने घर घर जाके कह दिया है लोगों को, कभी कथा के माध्यम से, कभी किसी के बैठने के माध्यम से, कहीं कोई और कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से सारी चीज़ कह चुके हैं। कहना यही है कि हम फालतू ये बातों का पिटारा तो हम नहीं लगाते कि हम कह दें कि ये चीज़ सही करा देंगे, वो सही करा देंगे, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि यदि सरकार की जितनी योजना है उससे ज़्यादा योजनाएं लाने की कोशिश करेंगे। ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो सुविधाओं से लोग वंचित हैं, अब तक पार्टी ने बहुत सुविधाएं बढ़ाई हैं। ऐसा नहीं है, पहले लोग कब से मांग करते थे, कभी बसों की करते थे, कभी सड़कों की करते थे, सारी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बन के तैयार हुई हैं। लेकिन अब जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा करने को निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जी झूठ का पिटारा तो अपने पास कुछ रहता नहीं है, जैसे हैं बिल्कुल साफ़ हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोगों ने हमको बोला है, जैसे यहाँ पे कुछ गाय भैंस की दिक्कत है कि गाय बाहर ही घूमती हैं, मक्का सुखाने की कुछ दिक्कत है, बसों के आवागमन अभी कुछ कम है, कुछ यहाँ पर कॉलेजेस या कुछ कोर्सेज हैं वो कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहाँ तक आपको गिनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, आप पे भी टाइम नहीं है। तो उन सबको निश्चित रूप से पूरा कर देंगे। चुनाव से पहले तो ये बातें करनी ज़्यादा झूठ की कहलाती हैं, लेकिन ये तो तभी पता लगेगा जब आप देखें ये पानी है या फिर ये दूध है, घी है, अच्छी चीज़ का स्वाद थोड़ी पता होता है। कोई बच्चा बता ही नहीं सकता कि दूध का स्वाद क्या है। तो वही अपना स्वाद है कि लोग जब खाएंगे पिएंगे तब उनको पता लगेगा। लेकिन ऐसे पहले से ये सब बातें नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने जो बातें बोली हैं उसमें कहीं भी कंचित मात्र विचलित नहीं हो सकता। और मेरे जीवन में यहाँ आने के बावजूद भी, अब तक मैंने 50 साल का जीवन तय कर लिया और ज़्यादा, लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता मुझ पर। और मेरे कैरियर के बारे में कोई ज़्यादा दूर चंदोसी नहीं है, ज़्यादा दूर गाँव नहीं है। एक एक आदमी से पूछ सकते हैं, जहाँ आप मेरा नाम लेंगे आदमी वहीं खड़ा होकर के तुरंत सही सही बात बताने लगेगा। वो उनका प्यार है। कोई आजकल किसी से डरता है और मुझ जैसे व्यक्ति से तो कोई भी नहीं डर सकता। जी उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत से सब कुछ जीता जा सकता है। हम कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए मोहब्बत की बात करते हैं। क्या लगता है सर मौजूदा विधायक का टिकट कटेगा? नहीं, देखिएगा, टिकट मांगने का अधिकार हमारे संविधान में हर व्यक्ति के लिए है, किसी के लिए मांगने का अधिकार है। विधायक जी हैं, अच्छा काम उन्होंने किया है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और पार्टी हमको मौका देगी तो हम लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके साथ होंगे, हम चुनाव लड़ेंगे तो वो हमारे साथ होंगे। सब भाई भाई हैं, एक ही को थोड़ा चुना जाएगा। किसी व्यक्ति को चुन सकता है पार्टी, किसी व्यक्ति को भी चुन सकती है, वो उसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग मेरी कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। अगर टिकट में थोड़ा मेरे को दिक्कत आई तो लोगों की भावनाएं बहुत आहत होंगी, क्योंकि मैं जन जन तक बहुत पहुंच चुका हूं और जन जन लोग मेरे पास तक पहुंच चुके हैं। उनकी भावनाएं भी आहत ना हो। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी जो कहेगी हम तो वही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे बिलसी विधानसभा से दावेदार डॉक्टर वीरेशपाल सिंह जी को, जिन्होंने कहा अगर पार्टी ने मौका दिया तो ज़रूर बिलसी की सेवा करेंगे और जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बिलसी विधानसभा में डॉक्टर वीरेश सिंह की सक्रियता ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है, जिससे आने वाले समय में मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।